धन्यवाद. How you know Hindi so much? Well, A little bit. Dardori. We have like, you know, we watched a lot of Bollywood movies back in the day. तो चलिए जानते हैं विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन की क्या कॉस्ट है अमेरिका में। तो दोस्तों फिर दोबारा आज शाम का टाइम है, मैं वॉक पे निकली तो मैंने सोचा कुछ आज एक नई इन्फॉर्मेशन दे दूं। चलिए आज इस तरफ थोड़ा चलते हैं। देखिए कितना प्यारा प्यारा लग रहा है ना, ये पेड़ पे फूल भी आ चुके हैं रेड रेड कलर के। और थोड़ा सा ना अमेरिका में एक चीज़ है दोस्तों कि पहाड़ी तरीके से मतलब लाइक रोड्स बनी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे टहलने के लिए निकलोगे ना दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात कि 1 किलोमीटर आपके लिए कम से कम 3 किलोमीटर के समान होगा, क्योंकि आपको चढ़ाई करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा और उसी में आप लोग थक जाते हो। इवन मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, यहाँ पे चढ़ाई करनी पड़ती है। प्लेन रोड नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो। अब मैं सोच रही हूँ आने वाले टाइम में आप लोगों को डेली रूटीन के व्लॉग्स दिखाऊं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप अगर मैं देना भी चाहती हूँ ना, तो अब मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ ना, इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि अब जो भी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी वो थोड़ा अपने रूटीन से भी रिलेटेड हो। मेरे बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्या करती हूँ, क्या मेरा रूटीन रहता है, किस तरीके से घर मैनेज कर रही हूँ, अमेरिका में कैसी लाइफ जी रही हूँ। तो मैंने सोचा इस तरीके के भी व्लॉग्स बनाया करूँ और साथ के साथ नॉलेज वाली वीडियोस भी दिया करूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो तो नॉलेज से रिलेटेड ही है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता था मेरा विजडम टूथ में दर्द था। लेफ्ट साइड का जो ऊपर वाला जो विजडम टूथ था ना, उसमें बहुत ज़्यादा पेन था, जिसकी वजह से मैंने बहुत ही सफ़र किया अमेरिका में। और शायद इंडिया में होती तो इतना सफ़र नहीं करती। उसका रीज़न ये था क्योंकि तुरंत मैं जाती और अपना स्कैन वगैरह करवा के डॉक्टर मुझे सजेस्ट कर देता कि निकलवा लो। बट यहाँ पे क्या हुआ, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और प्रेगनेंसी का भी मुझे पता नहीं चला था कि कि ये लोग मेरा दांत इस वजह से नहीं निकालेंगे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उस टाइम पे इनिशियली 3 मंथ्स ही मुझे हुए थे, तो डॉक्टर ने मुझे एकदम बोल दिया था कि आप अपना दांत नहीं निकलवा सकते, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं और जो मेडिसिन आपको चलेंगी टीथ एक्सट्रैक्ट करवाने के बाद, वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा सफ़र किया था दोस्तों, और सफ़र भी इस लेवल का किया था कि जो मेरे दर्द होता था ना, वो यहाँ से उठ के यहाँ जाता था। और मैं व्लॉग्स में रोई भी थी, आप लोगों को बहुत दया भी आती थी, राइट। मैं इमरजेंसी में भी गई, ICU में भी एडमिट हो गई थी, क्योंकि एकदम बर्दाश्त नहीं होता। विजडम टूथ अगर किसी को पेन होता होगा ना, तो वो मेरी कंडीशन को समझ सकते हैं। अब आती है बात कि अभी क्या हुआ। वो दर्द तो हमेशा बना ही रहा था, क्योंकि मैं हमेशा जब भी दर्द होता था पेन किलर ले लेती थी। बस थोड़ा सा मेरे साथ भगवान ने ये सपोर्ट करा कि 3 मंथ्स बाद जब मैं थोड़ा स्टेबल हुई प्रेगनेंसी को लेके, तो मेरा जो पेन था वो थोड़ा कम हो गया था। बट फिर भी कभी ना कभी वो अटैक्स मुझे आ ही जाते थे। मुझे पता था होना तो कुछ है नहीं, डॉक्टर्स ने बोल ही दिया था कि प्रेगनेंसी में आप करवा ही नहीं सकते हो, तो झेलना ही था। बट 7 मंथ के बाद ना बहुत ज़्यादा ये पेन होने लगा। जब मेरा 7 मंथ कंप्लीट हुआ प्रेगनेंसी का, तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। बस मुझे लग रहा था मेरी डिलीवरी हो और मैं दांत को निकलवाऊँ। अच्छा, डिलीवरी हो भी गई तो डॉक्टर ने बोला कि अभी जस्ट आपका डिलीवर हुआ है बेबी, C-सेक्शन आपका हुआ है, तो एकदम से तो आपका ये टूथ एक्सट्रैक्शन हो नहीं सकता। सही बात नहीं है, क्योंकि अभी फिर दोबारा एनेस्थीसिया लगेगा, आपको फिर दोबारा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इंडिया में मुझे नहीं पता इस केस में निकाल देते हैं कि नहीं निकालते हैं, बट यहाँ पे उन लोगों ने मुझे बोला कि आपको 6 वीक्स तक कम से कम वेट करना चाहिए। तो मैं उसी चीज़ पे अड़ी पड़ी थी कि ठीक है 6 वीक्स तक वेट करूँगी और उसके बाद ही मैं अपना जो टूथ है वो एक्सट्रैक्ट कराऊँगी। टूथ में क्या था, हल्की सी कैविटी लग गई थी और मेरे जो टीथ हैं वो थोड़े जिगजैग हैं, आपने देखा ही होगा। तो उसके चक्कर में जो यहाँ पे था स्पेस कम मिल रहा था, जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं डॉक्टर के पास, अभी मेरे को फिर दोबारा बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, तो मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। और काफ़ी लोगों ने मुझे डरा भी दिया था दोस्तों कि डेंटल जो यहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। इवन दो जब मैं गई थी ना इनिशियली 3 मंथ्स में डॉक्टर्स के पास, तो उन्होंने मुझे जो बजट बताया था वो $2000 एक दांत का बताया था एक्सट्रैक्ट करने का, इंश्योरेंस कवर होने के बाद भी। तो हमने उसी चीज़ को ना अपने माइंड में परसेप्शन बना लिया था कि नहीं कराना ही नहीं है अमेरिका से। तो यार $2000 में तो मैं इंडिया जाके अपनी टिकट्स करा लूँगी और टिकट्स कराने के बाद मेरा आराम से टूथ एक्सट्रैक्शन भी हो जाएगा, तो मैं क्यों ही इतना पैसा लगाऊं। और मोस्टली लोग ना ऐसे ही करते हैं, अगर आइज़ का ऑपरेशन कराना होता है, अगर उनकी आई साइड वीक है और उन्हें आइज़ का ऑपरेशन कराना है, मोतियाँ बिन रहे हैं आँखों में, या दांत में RCT कराना होता है, रूट कैनाल कराना होता है, या फिर दांत निकलवाने होते हैं, तो वो लोग इंडिया जाके ही कराते हैं, क्योंकि इंडिया जाके सेफ़ भी है, प्लस पैसा भी कम लगता है। यही सोच के मैंने नहीं करवाया था। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ टाइम बाद जब इंडिया जाऊंगी तभी करा लूँगी, बट इतना ज़्यादा सीवियर पेन हुआ कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो मुझे एक रेफरेंस मिला, और मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि डेंटल केयर में अगर इतना ज़्यादा पैसा लगता है तो कम वाले भी कुछ ऐसे आपको सर्जन मिलेंगे जो ईज़िली आपका दांत आराम से निकाल देंगे।
तो मैंने फिर क्या किया, अभी मेरे को लास्ट टू लास्ट नाइट मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हुआ। मैंने दीक्षांत से बोला कि भाई मुझे चलो लेके, अब तो इसको निकलवा ही दो यार, इतना क्यों मैं झेल रही हूँ। और अभी सी सेक्शन का दर्द था, तब दवाई खाई थी, अब भी दवाई खा रही हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जब से ये प्रेगनेंसी हुई ना तब से मैं झेल ही रही हूँ दर्द को। कभी सी सेक्शन, कभी वॉमिटिंग, कभी चैलेंजेस फेस, मतलब प्रेगनेंसी को लेके, तो कुछ ना कुछ चीज़ें चली रही थी। तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ कि हमने कोटेशन ली कुछ डॉक्टर्स से, बहुत सारे डॉक्टर्स थे ऐसे जिनसे हमने कोटेशन ली। और वहाँ पे उन लोगों ने, कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि $1500 लगेंगे, कुछ ने बोला 900 में निकल जाएगा, कुछ लोगों ने बोला कि हम देख के बताएंगे, डायग्नोज करेंगे। कुछ डॉक्टर ने बोला कि पहले रूट कैनाल होगा, उसके बाद कुछ डॉक्टर ने बोला कि जो आपके चारों विजडम टूथ है वो निकाले जाएंगे, तभी चीज़ें सही होंगी। मतलब ऐसी ही चीज़ें होती रहीं। बट एक जो डेंटल केयर है वो मुझे मिल गया, और कोटेशन भी मुझे सही लगी। उन्होंने बोला कि 50% आपके इंश्योरेंस के बेस पे हम डिडक्शन लेंगे, पैसा लेंगे, जितना हमारा अमाउंट होगा उसका 50% आपको पे करना पड़ेगा, और डायग्नोज करके आपको बताएंगे। आज ही आपका दांत भी निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल पेन नहीं होगा। अच्छा, ये फैसिलिटी तो इंडिया में भी है कि आपको तुरंत निकाल देते हैं, दर्द भी नहीं होता, तो इस चीज़ से तो मैं आपको नहीं बोलूँगी। बट अमाउंट का मुझे नहीं पता कि इंडिया में कितना लगता है, आप ये मुझे चीज़ बताना, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था। बट मुझे हाँ इतना पता है कि शायद 20,000 तक में हो जाता होगा, राइट। और इतना ही मेरा यहाँ पे भी लगा। अगर डॉलर्स को आप करेंसी में चेंज करोगे तो 20,000 तक में मेरा भी यहाँ पे विजडम टूथ, एक विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन हो गया। तो मैं गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर बहुत ज़्यादा नाइसली बिहेव कर रहा था, बहुत अच्छे थे डॉक्टर। और उन्होंने मेरे से मेरे बारे में पूछा, और मैंने बताया उन्हें कितनी देर से मैं सफ़र कर रही हूँ। सी सेक्शन के बारे में बताया, 6 वीक्स हुए भी नहीं थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। मैंने अपना बताया कि मुझे किस किस चीज़ से एलर्जी है, सीजेरियन हुआ है। उन्होंने बोला ब्रेस्ट फीड करते हो, मैंने उनको वो चीज़ बताई कि करती हूँ कि नहीं करती हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरा टेस्ट वगैरह करा टीथ का, और उन्होंने बोला कि आज ही निकाल देते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं नर्वस हो गई, जहाँ तक कि मेरा सी सेक्शन हुआ था, बट फिर भी मेरे को डर लग रहा था कि यार कितना दर्द होगा, कितना नहीं होगा। उन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं, एनेस्थीसिया के टाइम पे वही एक आपका वर्स्ट पार्ट होगा। एनेस्थीसिया जब आपको लगाएंगे उसके बाद तो आप सोच लो कि कुछ दर्द ही नहीं होगा। यार सच में डॉक्टर इतना नाइसली उसने मेरे को ट्रीट किया कि मतलब लाइक उसने जब एनेस्थीसिया लगाया तो वो पेन बहुत ही नॉर्मल था, मतलब पिंच टाइप का पेन था, बहुत ज़्यादा पेन नहीं था, बहुत नॉर्मल पेन था एनेस्थीसिया का, जो कि एक पिंच के बराबर था। और 1 ही मिनट में डॉक्टर ने बोला कि प्रेशर फील होगा और दर्द हो तो आप मुझे बताना। और मुझे हल्का सा प्रेशर फील हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, और एकदम से उन्होंने बोला डन। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा यार मैं इतने दिन से इस चीज़ को झेल रही थी, मैंने आज ये डिसीज़न लिया, और 1 मिनट में ये चीज़ निकल गई। और मैं कितने पेन किलर्स खाती थी, कितना परेशान रही थी, मैंने 3 महीने तक वीडियोज़ नहीं डाली थी। आज भी मुझे याद है अक्टूबर 27 से दिसंबर 19 तक जो मतलब मेरा टाइम रहा था वो बहुत ज़्यादा गंदा रहा था 2025 में। और टीथ निकल गया मेरा इतनी आराम से, तो थोड़ा सा मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये चीज़ पहले करा लेनी चाहिए थी। बट प्रेगनेंसी की वजह से मैं नहीं करवा पाई, और डॉक्टर को मैंने थैंक यू सो मच बोला। और मेरा जो बिल था ना वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल आया। आई थिंक $191 समथिंग मेरा जो बिल था वो आया। तो आप कन्वर्ट कर लेना कि इंडियन रेट के हिसाब से कितना है। तो अगर आप लोग अमेरिका में हो और आप लोग को भी विजडम टूथ होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया जाके ही कराओ, यहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे अगर आपका स्पेशल केस नहीं है टीथ एक्सट्रैक्शन का, तो वो जो सर्जन होते हैं वही आपका निकाल देंगे, अदरवाइज़ वो लोग आपको रेफ़र करते हैं दूसरे सर्जन के पास। तो मेरा कुछ ऐसा केस नहीं था। हड्डी में कहते हैं हड्डी में दांत होता है तो, या फिर कोई नर्व से कनेक्टेड हो तो उस केस में आपको वो लोग रेफ़र करते हैं। तो मेरा ऐसा कोई केस नहीं था, इसलिए मेरा उन लोगों ने तुरंत दांत निकाल दिया। और इस वीडियो में आपने देखा भी होगा मेरे डॉक्टर का नाम था संजौर। अगर आप लोग अमेरिका के मैरीलैंड में हैं तो क्लासबर्ग डेंटल केयर जगह है जहाँ पे आप जाके अपना टूथ जो है वो एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। तो आप मुझे बताना कि आपको शायद ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डेंटल केयर के बारे में नहीं पता होगा अमेरिका के, और कुछ लोग हैं जो पता है लेकिन ये मिथ उनके दिमाग में है कि बहुत पैसा लगता है, इसलिए वो लोग रुके हुए हैं अपना टूथ एक्सट्रैक्शन कराने के लिए। तो आप यहाँ पे करा सकते हो जो मैंने आपको बताया। ज़्यादा प्राइस वाले भी यहाँ पे सेंटर्स हैं और कम प्राइस वाले भी हैं, डिपेंड करता है कि आपको पूछना पड़ता है और थोड़ा ढूंढना पड़ता है। तो प्राइवेट सेंटर्स में जाके आप ये चीज़ें करा सकते हो। बाय, कल दोबारा एक नए ब्लॉग में मिलेंगे।